हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही फेमस टूल जो कि है एक ऑफसेट और मिरर और तीसरा यहाँ पे स्लाइस टूल को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसके लिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा, उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको इधर मिल जाता है यहाँ पे ऑफसेट वेक्टर्स। इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखिए राइट साइड में इसका प्रॉपर्टीज ओपन होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑफसेट डिस्टेंस, यानी कि आप अपने यूनिट के हिसाब से यहाँ पे डिस्टेंस रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 100 mm देता हूँ या फिर 200 दे देता हूँ मैं ऑफसेट डिस्टेंस। उसके बाद आपको नीचे मिलेगा यहाँ पे डायरेक्शन। दोस्तों आप किस डायरेक्शन में इसको ऑफसेट करना चाहते हैं। पहला है यहाँ पे आउटवर्ड्स राइट, यानी कि ये आउटसाइड में ऑफसेट होगा। और नीचे है इनवर्ड्स लेफ्ट, ये नीचे के साइड में यानी कि अंदर के साइड में ऑफसेट करेगा। और नीचे मिलेगा आपको बोथ साइड्स, यानी कि आपका ऊपर भी ऑफसेट होगा और नीचे भी ऑफसेट होगा, बोथ साइड ऑफसेट होगा इसमें। और नीचे सेक्शन है कॉर्नर्स का, यानी कि कॉर्नर्स को किस टाइप से रखना चाहते हैं आप। रेडियस में रखना चाहते हैं या फिर चेम्फर में रखना चाहते हैं या फिर शार्प रखना चाहते हैं, अपने हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 200 ऑफसेट डिस्टेंस दिया, उसके बाद यहाँ पे आउटसाइड पे रख करके मैंने यहाँ पे शार्प कॉर्नर दिया। अब मैं यहाँ नीचे ऑफसेट पे क्लिक करूंगा। 200 mm में एक ऑफसेट हुआ आउटसाइड पे। कंट्रोल जी करके मैं वापस करता हूँ और यहाँ पे मैं कम कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ। उसके बाद मैं इनसाइड में ऑफसेट करूंगा इसके अंदर। उसके बाद मैं इस कॉर्नर को चेंज करूंगा, शार्प से मैं चेम्फर करता हूँ और ऑफसेट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए इसका कॉर्नर इस तरह से चेम्फर में मिल जाएगा। और अगर रेडियस पे क्लिक करेंगे उसके बाद ऑफसेट करेंगे तो इस तरह से रेडियस में आपका कॉर्नर हो जाएगा। इसी तरह से आप अगर इनवर्ट्स करना चाहते हैं तो इनवर्ट्स पे क्लिक करके आप ऑफसेट करेंगे तो अंदर की तरफ इसी तरह से ऑफसेट होगा। अगर बोथ साइड करना चाहते हैं तो बोथ साइड भी कर सकते हैं। बोथ साइड पे क्लिक करके आप इस तरह करेंगे, देखिए एक कॉपी अंदर और एक कॉपी बाहर हो जाएगा। और नीचे आपको मिलता है डिलीट ओरिजिनल वेक्टर्स। अगर इस पर क्लिक कर देते हैं आप तो क्या होगा, ओरिजिनल ऑफसेट होगा लेकिन ओरिजिनल वेक्टर जो था इसमें यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ऑफसेट काम करता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टूल पे। नेक्स्ट टूल है हमारा मिरर। मिरर टूल यहाँ पे मिल जाएगा आपको। इस पर क्लिक करेंगे तो इसके लिए विंडो ओपन होगा इस तरह से। इसके लिए मैं दूसरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने आर्क लिया। आर्क लेने के बाद नीचे दोस्तों देखिए अभी लाइन जो है स्ट्रेट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इसको स्ट्रेट करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल दबा सकते हैं। कंट्रोल दबा के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेट जाएगा ये। और नीचे क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे इधर लेफ्ट। तो देखिए मेरे सामने एक आर्क रेडी है। तो दोस्तों यहाँ पे दो सेक्शन आपको मिल जाता है मिरर करने के लिए। पहला है यहाँ पे वर्टिकल और दूसरा है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में आप टॉप, सेंटर, बॉटम और ओवर मोड, ये तीन ऑप्शन मिल जाता है। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल में भी सेम तीन ऑप्शन मिल जाता है आपको। और नीचे मिलता है आपका एक इन सिलेक्टेड लाइन। तो चलिए हम सबको एक एक करके समझते हैं। दोस्तों अगर टॉप पे क्लिक करते हैं तो टॉप पे इस तरह से आपका एक कॉपी मिरर हो जाता है। ये कॉपी का ऑप्शन नीचे है देखिए यहाँ पे, जो कि है कॉपी द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स, यानी आप इसको सिलेक्ट रखेंगे तो मिरर के साथ एक कॉपी बन जाएगा। और यहाँ से इसको हटा देंगे तो ऑब्जेक्ट मिरर हो जाएगा लेकिन वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट यहाँ से हट जाएगा, यानी कि वही ऑब्जेक्ट मिरर हो जाएगा और इसका कोई कॉपी नहीं होगा। इस तरह से काम करता है। तो मैं यहाँ पे अभी कॉपी रखूंगा और सेंटर पे क्लिक करेंगे तो सेंटर से इस तरह से मिरर हो जाएगा। यहाँ पे मिरर हो गया है, डबल कॉपी है देखिए, यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि इसी के ऊपर आप मिरर कर रहे हैं सेंटर पे। तो सेंटर से ही ये मिरर हो जाता है, इसी के ऊपर हो जाता है। इसी तरह से बॉटम, बॉटम पे क्लिक करेंगे तो बॉटम पे इस तरह से मिरर हो जाएगा। और आगे है ओवर मोड। ओवर मोड पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये एक डिस्टेंस छोड़ देगा अपने आर का, यानी कि जितना डिस्टेंस है इस आर्क का, यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है वो अपना डिस्टेंस छोड़ करके ये मिरर करेगा। ये होता है ओवर मोड। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल में होता है सेम, लेकिन यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है इन सिलेक्टेड लाइन। ये क्या है, इसके लिए मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, इस तरह से क्लिक करूंगा और कंट्रोल की को कीबोर्ड से होल्ड करूंगा स्ट्रेट लाइन के लिए, ऊपर क्लिक कर दूंगा तो एक लाइन मेरा ड्रॉ हो चुका है। एस्केप की से मैं बाहर आऊंगा और यहाँ पे आर्क को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट की दबाऊंगा। शिफ्ट की दबा करके ये दूसरा ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट की दबा करके कीबोर्ड से। और मैं इस लाइन को भी सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप इन सिलेक्टेड लाइन इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये लाइन जो था हमारा
यहाँ पे देखिए इस लाइन से जितना डिस्टेंस इधर रहेगा उतना डिस्टेंस इधर भी है। अगर लाइन को आप एंगल में रखना चाहते हैं तो एंगल में भी रख सकते हैं। इस लाइन के जरिए आप किसी भी एंगल में आप मिरर कर सकते हैं। जैसे मेरा ये लाइन है अभी स्ट्रेट है 90 डिग्री में, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ 45 में। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल एक्टिव करूँगा कीबोर्ड से टी की दबा करके। उसके बाद यहाँ 45 एंगल डालूंगा। उसके बाद अप्लाई। देखिए ये 45 डिग्री में मेरा लाइन है। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं पहले यहाँ पे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट की के साथ, लाइन को भी सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इनसाइड लाइन पे क्लिक करूँगा। तो देखिए इस तरह से इसके पैरेलल में मिरर हो चुका है। और दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ज्वाइन मिरर्ड वेक्टर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस आर को मिरर करूँगा राइट साइड में, मिरर करने के साथ इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ, नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आप मिरर कीजिए राइट में। देखिए इधर हॉरिजॉन्टल में मिल जाएगा आपको, इधर राइट। राइट करने के साथ देखिए ये लाइन जो है यहाँ से ज्वाइन हो चुका है। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। इसके लिए मैं लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ और मैं राइट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये लाइन इस तरह से ज्वाइन हो चुका है यहाँ पे। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन या सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि आगे और वीडियोस में आप लोगों के लिए ला सकूं। तो चलिए चलते हैं अगले टूल पे। दोस्तों अगला टूल है हमारा यहाँ पे स्लाइस वेक्टर। राइट क्लिक करके अगर आपको नीचे दिख रहा है तो इसे यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इसी तरह से एक विंडो ओपन होता है यहाँ पे। इसके लिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद ऑफसेट टूल पे जाऊँगा और 20 mm इन साइड पे मैं एक ऑफसेट ले लेता हूँ इस तरह से। और इसके बाद मैं एक स्ट्रेट लाइन इसके सेंटर पे ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से। हमने अभी लाइन ड्रॉ किया सेंटर पे। मैं चाहता हूँ कि इस लाइन के अकॉर्डिंग ये जो रेक्टेंगल है हमारा स्लाइस हो जाए, यानी कि कट जाए। तो इसके लिए आपको ऊपर ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है यूज लास्ट सिलेक्टेड वेक्टर। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको नीचे और एक सेक्शन मिलता है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे नीचे एक सेक्शन मिलता है आपको। ऊपर आपको मिलेगा क्लोज वेक्टर और नीचे मिलेगा लीव वेक्टर ओपन। अभी मैं क्लोज वेक्टर को सिलेक्ट रहने देता हूँ और मैं यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद स्लाइस वेक्टर पे क्लिक करूंगा तो ये वेक्टर जो है हमारा स्लाइस हो जाएगा इस तरह से और ये ज्वाइंट हो जाएगा इस तरह। देखिए आप, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लोज वेक्टर को सिलेक्ट किया है। कंट्रोल जी करके वापस करता हूँ। अगर इस पे सिलेक्ट रहेगा लीव वेक्टर्स ओपन तो क्या होगा, वेक्टर स्लाइस हो जाएगा लेकिन ये ओपन रहेगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये ओपन है अभी। और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा यूज अ वर्टिकल लाइन। इसके लिए आपको लाइन की जरूरत नहीं है, तो मैं इसके लिए रेक्टेंगल को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। इसको बड़ा कर दिया। उसके बाद दोस्तों अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक वैल्यू, एक अमाउंट आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 0 मिलेगा। यहाँ पे कौन सा अमाउंट डालना पड़ेगा दोस्तों? रूलर्स का अमाउंट डालना पड़ेगा। जैसे आप ये रूलर्स दिख रहा है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे अमाउंट है ये अमाउंट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारा वेक्टर है अभी यहाँ पे है सेंटर पे और मैं इसको स्लाइस करना चाहता हूँ यहाँ से। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे 900 है। इस 900 के अकॉर्डिंग इसके सामने सीधा मैं स्लाइस करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका अमाउंट डालूंगा 900। रूलर्स का अमाउंट डालना है आपको। 900 डाल के आपको क्या करना है, स्लाइस वेक्टर। स्लाइस वेक्टर करेंगे तो देखिए 900 पे हमारा जो ये वेक्टर है स्लाइस हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे लीव वेक्टर्स ओपन को सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए यहाँ पे ओपन है। अगर मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोल जी करता हूँ, अब मैं क्या करूँगा इसी तरह से हॉरिजॉन्टल पे कर सकते हैं आप। मैं हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट करता हूँ। हॉरिजॉन्टल पे आपको यहाँ पे अमाउंट मिलेगा इस तरफ लेफ्ट साइड में। यहाँ पे है 500 तो 500 में डाल देता हूँ 500। उसके बाद स्लाइस वेक्टर, सॉरी वेक्टर को सिलेक्ट करना है। वेक्टर को सिलेक्ट करने के बाद स्लाइस वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे 500 पे हमारा जो है ये वेक्टर स्लाइस हो चुका है। इस तरह से ये स्लाइस टूल काम करता है। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगर आप लोग चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और चलिए हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।